स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो यूनिट नंबर 3 था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आज अपन उसका इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में रिवैल्यूएशंस की एंट्री पढ़ी थी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बारे में जाना था। आज अपन यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करने वाले हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में जानेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें अपन को करनी है। तो इस इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, जो कि आपका पेज नंबर 8.61 का, यानी कि मॉड्यूल में 8.61 पेज नंबर है, और इस पर इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है जो कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन, यानी कि दो पार्टनर है, एक तो राम है, ठीक है, और एक है इसमें मोहन, ठीक है। ये दो पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है जी 3:2। उसके बाद इन्होंने बोला है ऑन 1 जनवरी 2020 को बैलेंस शीट गिवन दे रखी है, जिसमें क्रेडिटर है, लायबिलिटी से राम की कैपिटल, मोहन की कैपिटल, असेट से बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंटरी है, डेटर है और बैंक है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल 60,000 दे रखा है। नीचे दे रखा है ऑन दिस डेट श्याम वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग, यानी कि इन्होंने श्याम को भी एडमिट कर लिया, यानी कि न्यू पार्टनर है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है आगे कि वो 25,000 रुपए, यानी फर्स्ट पॉइंट है, ही इज पेड 25,000 ऑफ एज हिज कैपिटल एंड 10,000 एट हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि कितने शेयर दिया है 1/5 के लिए, और जिसमें कैपिटल लेके आया है 25,000 की, और गुडविल देगा जी ये पैसे गुडविल के, ठीक है जी, वो देगा जी 10,000, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है गाइस 5:3:2, यानी कि अपन को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। अपने पास ओल्ड रेशियो के बारे, न्यू रेशियो के बारे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे और गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में अपन बांटेंगे। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट दे रखा है द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, यानी कि 4 पॉइंट दे रखा है, बिल्डिंग को 25,000 पर रिवैल्यूड किया है, प्लांट एंड मशीनरी को 12,000 पर रिवैल्यूड किया है, इन्वेंटरी को 12,000 पर रिवैल्यूड किया है, और डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल को, जिसमें लिखा हुआ है बिकॉज़ ऑफ डाउटफुल डेट, यानी कि डाउटफुल डेट की वजह से को 9500 पर रिवैल्यूड किया गया है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 1500, मतलब 1500 रुपए की लायबिलिटी जो फाउंड हुई है फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी गुड्स रिसीव्ड किया था किसी पार्टी से और उसको अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि बात करें तो ट्रेड क्रेडिटर हो गई हमारे, और ये अनरिकॉर्ड थे, अब ये रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, हमारी लायबिलिटी है, और ये हो गया जी लॉस, ठीक है। तो 1500 का ये देता है। इन्होंने बोला गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, आल्सो गिव द बैलेंस शीट एंड द पार्टनरशिप फ्रॉम आफ्टर शाम्स एडमिशन। तो गाइस एक तो उन्होंने जनरल एंट्री की बात करी है और एक बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, जब शाम को एडमिट कर लिया उसकी बात थी, ठीक है। तो अपन बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन गाइस अपन लोग रिवैल्यूएशन की एंट्री के साथ साथ अपन लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर भी करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो अपन एंट्री करी उसको अपन अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक पार्टीशन बना ले रहा हूं बीच में, यहाँ पे अपन एंट्रीज करते चलेंगे और यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है इस तरीके से बता देता हूँ आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि इसको अपन पर्टिकुलर, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है गाइस, ये इसका फॉर्मेट हो गया। अमाउंट जो है वो रुपीस में है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अपन यहाँ पर एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्री, यहाँ पर जनरल एंट्रीज अपन करने वाले हैं। इसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूछा नहीं, लेकिन अपन ने बना लिया और यहाँ पर एंट्री अपन पोस्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो कैपिटल का है और गुडविल का, वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो रिवैल्यूड करी है वो पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग 25,000 पर इन्होंने रिवैल्यूड करी है, ऊपर जाके चेक करो बैलेंस शीट में, जो बिल्डिंग थी वो थी 18,000 की और उन्होंने रिवैल्यूड करी है 25,000 पर, कितने पर 7,000 पर। तो अगर हम बात करें असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट, तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करने वाले हैं जरा देखेंगे। नाम क्या दे रखा है जी बिल्डिंग, तो एंट्री पोस्ट होगी, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। कितने रुपए से जी 7,000 रुपीस से, कितने से गाइस 7,000 से, क्योंकि पहले 18,000 थी, अब इन्होंने 25,000 पर रिवैल्यूड करी है तो 7,000 पर करी है। तो रिवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन में अगर ध्यान करेंगे तो बाय बिल्डिंग ये अपनी एंट्री ट्रांसफर होगी, ठीक है गाइस। कितने से 7,000 से। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। रिवैल्यूएशन पॉइंट सेकंड की बात करें, प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने 12,000 वैल्यूड करी है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी अगर अपन ऊपर बैलेंस शीट में जाके चेक करें 50,000, तो कितने कम पर वैल्यूड करी 3,000 पर, तो ये लॉस है। तो एंट्री होगी जी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी
अकाउंट। ठीक है गाइस, तो यानी कि 3000 से अपन ने ये भी एंट्री पोस्ट कर दी क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो अपन रिवैल्यूएशन में यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है ना गाइस, मशीनरी तो अपन ने लिख दिया 3000। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने इन्वेंटरी नहीं स्टॉक 12000 वैल्यू किया और ऊपर इन्वेंटरी है 12000, तो इन्वेंटरी का कुछ नहीं करेंगे, 12000 के ऊपर दे रखी है इन्वेंटरी बैलेंस शीट में और इन्होंने रीवैल्यू भी 12000 करी है, तो इसका अपन कुछ नहीं करने वाले। अब बात कर लेते हैं डेटर के ट्रेड रिसीवेबल 9500 है यहाँ पे, और यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल है जी वो 10000 के दे रखे हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें तो अपने जो किस वजह से वो प्रोविजन बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट यानी प्रोविजन की वजह से, तो पीवीडी है तो अपन के लिए लॉस है क्योंकि हमारे क्या डेटर कम हो रहे हैं, तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करने वाले हैं जरा उसको भी देख लीजिए, यानी कि अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पीवीडी। ठीक है, ये बनने वाला है पीवीडी यानी प्रोविजन की वजह से कम हुआ तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट अपन ने कर दिया, और ये 500 करना है क्योंकि 9500 पर वैल्यू करें और ऊपर 10000 है। अगर अपन रिवैल्यूएशन की बात करें यहाँ पे तो 2 पीवीडी आ जाएगा और वो भी कितने का गाइस 500 का। ठीक है ना, तो ये अपन ने एंट्री कर दी है। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट देयर वाज यानी फोर्थ पॉइंट है, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो अपना क्रेडिटर भी हो गया, तो यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये भी हमारे लिए लॉस हो गया, तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ट्रेड क्रेडिटर। ठीक है जी, ट्रेड किसी से गुड्स मंगाया था वो लिखना भूल गए थे क्रेडिटर के लिए, तो वो आ गया था 1500 का, तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर और प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर, यानी बस एक बिल्डिंग में अपन को प्रॉफिट हुआ था बाकी इन सब में लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे लिखूंगा टू क्रेडिटर। ठीक है, इस कितने का 1500 का। अब गाइस बात कर लेते हैं यहां तक की एंट्री हो गई, अब अपन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस करेंगे और उसको भी अपन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग से है, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड होता तो हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही अकाउंट है, तो अपन इसका देखेंगे प्रॉफिट हुआ है या अपन को हुआ है जी लॉस। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं 7000 दे रखा है, यहाँ पे 3000 है, ये 500 है और ये 1500, तो अपन बात करें तो ये 5000 हो गया, ये 7000, तो इसका मतलब 2000 का प्रॉफिट है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे अपने दो पार्टनर हैं, एक तो राम है और एक है जी मोहन, और कौन से रेशियो में है जरा ऊपर जाके चेक कर लेते हैं अपन, इसमें ये दे रखे जी 3:2 में, तो अपन 3:2 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहां पर जो 2000 है उसका 3/5 और यहां पर 2000 का 2/5 ये होगा। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे तो अपन बात कर लेते हैं 5 4 जा और 4 3 जा, तो यानी 1200 तो इसको चला जाएगा, जगह नहीं है, मैं मतलब यहाँ पे अपन को 2000 पूरा लिखना है और यहाँ पे अंदर इसको लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ लिख रहा है 1200, और इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 5 4 जा और 4 2 जा 8 यानी 800, यानी 1200 और 800 और दोनों साइड में टोटल करेंगे, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, ये जो अपने पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री है इनको अपन पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना हो गया गाइस, ये हो गया अपना 1200 इसका हो गया, 800 इसका हो गया, और टोटल बात करूं तो 2000 हो गया, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अपन का ये प्रिपेयर हो गया यहाँ पे, और ये अपन ने यहाँ पे जनरल एंट्रीज भी कर दी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो अगर यहाँ पे बस एक सीआर हुआ, ये डीआर, तो डीआर 3500 3500 और 1500 5000 डीआर हुआ, 7000 सीआर, तो सीआर का बैलेंस कितना बच रहा है 2000, उसको प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में, तो राम्स कैपिटल अकाउंट और मोहन्स कैपिटल सॉरी इसको अपन ने गलत एंट्री पोस्ट कर दी है, और ये अपन को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की एंट्री पोस्ट करनी थी अपन को यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ है, और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो ये अपन एंट्री पोस्ट करेंगे 2000 और यहाँ पर 1200 और यहाँ पे 800। अब एक बात कर लेते हैं, जैसे इसमें 7000 का सीआर हुआ था क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉफिट था, और ये लॉस था 3000 का, डीआर हुआ है यहाँ पे, ये 500 में डीआर हुआ है, यानी ये डीआर और ये 1500 डीआर, तो अपन इसको ऐड करेंगे तो 5000, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको 7000 में 5000 का 2000 का प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर के एंट्री में आपको बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल
सीआर होगी और बढ़ेगी, और अगर लॉस होता तो कैपिटल डीआर होती। तो यहाँ पे 2000 का जो है प्रॉफिट हुआ है, अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। तो आई होप के बाद गाइस आपको ये एंट्री समझ में आई होगी और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि अपन ने रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया था, एंट्रीज करी थी, तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज और अपन ने रिवैल्यूएशन का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया था। अब नॉर्मल जो एंट्रीज हैं, यानी वो कैपिटल लेके आया है श्याम, तो उसकी क्या एंट्री होगी वो भी अपन देखते हैं जी। बैंक अकाउंट डीआर टू श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। वो कितने लेके आया था जी 25,000। तो अपन ये वाली एंट्री भी पोस्ट करनी है। और गाइस जितनी भी अपन एंट्री कर रहे हैं, चाहे रिवैल्यूएशन की कर रहे हैं, चाहे सारी की सारी एंट्री 1 जनवरी को होगी, 1 जनवरी को ही शाम को एंटर किया जा रहा है फॉर्म के अंदर। तो बैंक अकाउंट डीआर टू श्याम कैपिटल हो गया, ठीक है। और वो गुडविल का पैसा लाया, तो आप चाहो तो अलग से भी एंट्री पोस्ट कर सकते हो, यानी कि ये एंट्री पोस्ट हो सकती है बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, और चाहे तो अपन एक भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हो गया जी 10,000, ठीक है। तो 10,000 की गुडविल लेके आया, तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू श्याम्स कैपिटल और बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल। या फिर अपन एंट्री ये भी पोस्ट कर सकते थे, बैंक अकाउंट डीआर 35,000 टू श्याम्स कैपिटल 25,000 टू गुडविल। तो अपन इसकी जगह पे एक एंट्री और पोस्ट कर सकते हैं, तो वो जरा ये भी देख लीजिए आप कि बैंक अकाउंट डीआर 35,000, ठीक है, टू श्याम कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। अपन ये भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया 25,000 इसका हो गया और 10,000 जी हो गया गुडविल का। तो ये एंट्री पोस्ट हो सकती है इन दोनों की जगह पर, ठीक है। अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि दो जने, यानी कि अपन क्या एंट्री पोस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डीआर टू राम और टू मोहन, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जरा अपन वर्किंग नोट देख लेते हैं जी इसका पहले, सैक्रिफाइस रेशियो, तो वो चलो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इसकी जनरल एंट्रीज यहां पर करेंगे, तो ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के वर्किंग नोट बना रहे हैं अपन, और सैक्रिफाइस रेशियो, अपन को पता है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है जी ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। एक तो राम है और एक है जी मोहन, ठीक है। इनका जो ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5। अब माइनस करते हैं, न्यू रेशियो की बात करते हैं गाइस। तो इनका जो न्यू रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है अपन को 5:3:2, यानी 5/10, यानी 5 3 8 और 10 और 3/10। तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो अपन निकालेंगे, तो यहां पर 10 एलसीएम आएगा, 5 2 जा 2 3 जा 6 और 5, यानी 1/10। ऐसे इसका एलसीएम लेंगे 10, 5 2 जा 2 2 जा 4 और 10 1 जा 1 3 जा 3, यानी 1/10। अगर इनके सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो गाइस कितना आ रहा है 1:1 ही आ रहा है सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। इसमें अपन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गाइस रेशियो तो आपको निकालना है, ये सैक्रिफाइस रेशियो अपन ने किस तरीके से निकाला, अपन ने न्यू रेशियो भी निकालना सीख लिया था, लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो गिवन था, तो ओल्ड माइनस न्यू करा, तो सैक्रिफाइस आ गया राम एंड मोहन, ठीक है। तो अब अपन इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। अब जनरल एंट्रीज क्या होने वाली है उसको जरा देख लीजिएगा। तो जनरल एंट्रीज होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 की गुडविल हो गई और दोनों से बराबर बराबर बांटेंगे, तो 5,000 और 5,000। तो ये एंट्री थी, यानी कि अपन ने कैपिटल की भी एंट्री पोस्ट कर ली यहाँ पर और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री पोस्ट कर ली सैक्रिफाइस रेशियो में। आई होप कि ये वाली एंट्रीज तो आपको अच्छे समझ में आ गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सिर्फ अपन ने रिवैल्यूएशन वाली एंट्री करी, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, और यहाँ पर फिर कैपिटल लाने की शाम की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में राम और मोहन में, तो वो अपन ने एंट्री यहाँ पर कर लिया। आई होप कि ये वाली एंट्रीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वैसे अपन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यानी कि इलेक्शन नंबर फर्स्ट में पूछा नहीं था, ना रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, बैलेंस शीट पूछे, लेकिन अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि अपन को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और देखते हैं किस तरीके से वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। जितने भी पार्टनर होंगे अमाउंट के उतने कॉलम बना दिए जाएंगे, ठीक है। जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी अपनी रुपीस में, ठीक। अब यहां पर अपन को पर्टिकुलर और 3 कॉलम बनाने, राम मोहन और श्याम, ऐसे बनाएंगे राम मोहन और श्याम, ठीक है। ये लिख दिया अपने राम मोहन श्याम, ऐसे यहां पर लिखेंगे राम मोहन और श्याम, ठीक है। और ये अपना रहेगा पर्टिकुलर का कॉलम, ये रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है। अब अपन इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट करा रहा हूं उसको, यानी कि अपन ने एंट्री समझी, रिवैल्यूएशन का अकाउंट प्रिपेयर किया। अब पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी एक राम और एक मोहन, यानी इन दोनों को ऑलरेडी बैलेंस दे रखा था, क्योंकि वो कहां दे रखा, बैलेंस शीट में जाकर चेक करेंगे। राम की कैपिटल दे रखी है जी 20,000 और मोहन की जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 25,000, ठीक है जी। तो यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अपन को पता है कि श्याम जब कैपिटल लेके आया तो एंट्री पोस्ट हुई थी बैंक अकाउंट में डीआर टू श्याम्स कैपिटल, तो श्याम कैपिटल के अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक। कितने रुपए लेके आया था ये, 25,000 लेके आया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। उसके बाद फिर अपन ने गुडविल को बांटा था, एंट्री पोस्ट हुई थी, गुडविल लेके आए थे जब एंट्री पोस्ट हुई थी, यानी कि गुडविल अकाउंट बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल, यानी कितने रुपए से हुई थी 10,000 से, उसको गुडविल को बांटा था, गुडविल अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे अपन बाय गुडविल और दोनों की बराबर बराबर थी 5,000 और 5,000। उसके बाद एक एंट्री पोस्ट हुई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, यानी एंट्री पोस्ट हुई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल प्रॉफिट के केस में, तो बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो वो इसका था 1200 और इसका था गाइस कितना 800, यानी कि 3:2 में ये था, यानी बैलेंस कैरी डाउन हो गया। उसके बाय बैंक बाय गुडविल बाय रिवैल्यूएशन, इसके अलावा अब कुछ नहीं है और अब हम उनका निकालेंगे जी बैलेंस। तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो ये इनका कैपिटल अकाउंट भी उनका प्रिपेयर हो जाएगा। चलो जी देखते हैं कितना टोटल आ रहा है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल लेके आया था, एंट्री पोस्ट थी बैंक अकाउंट डीआर टू श्याम्स कैपिटल, तो बाय बैंक लिख दी, ठीक है। उसके बाद गुडविल बांटी थी, गुडविल अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो अपन एंट्री पोस्ट कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। अब इनका टोटल करते हैं जी, 20,000 हो गया, 5,000 हो गया और 1200 हो गया, ठीक है जी। ये हो गया जी गाइस 26,200 का टोटल, 26,200। और यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पे भी अपन 26,200 लिखेंगे, ठीक है जी। टोटल इस तरीके से लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, तो 25,000 प्लस 5,000 और प्लस 800, तो 30,800 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, 30,800 और 30,800 और इसका गाइस 25,000 और यहाँ पे इसका आ जाएगा 25,000, ठीक है गाइस। तो ये था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अपन ने एंट्रीज के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट कर दिया, रिवैल्यूएशन की एंट्री पोस्ट कर दी, गुडविल की एंट्री पोस्ट कर दी, कैपिटल की एंट्री पोस्ट कर दी और इनका बैलेंस जो शुरुआत से चला रहा था यानी ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर दिया। यहाँ पर निकाल दिया क्लोजिंग 26,200, 30,800, 25,000, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता है कि पार्टनरशिप के अंदर किस तरीके से बनता है, नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जो कि अपन लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। अपन उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने वाले हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है ना गाइस। तो अपन इसको ओपनिंग बैलेंस शीट जो दे रखी थी क्वेश्चन में उसको खोलेंगे और उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और बैलेंस शीट के दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए। और ये बैलेंस शीट कब बन रही है, जब शाम को एडमिट कर लिया है उसके बाद ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। और गाइस एक बात आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जब कोई नया पार्टनर को आप एडमिट करते हो उससे पहले कि प्रॉफिट लॉस सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नए पार्टनर को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। तब स्टार्ट कर लेते हैं, जरा इसकी पुरानी बैलेंस शीट खोल लेते हैं और क्या क्या आ रहा है उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल दे रखे जी, लायबिलिटी साइड ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल जो है अपन को पता है कि ऑलरेडी कितने दे रखे थे, 50,000, 1,500 की जो अपन ने रिवैल्यूएशन में एंट्री पोस्ट करी थी, ठीक है। क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ी थी 1,500 में, वो भी अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16,500, ठीक है। 15,000 ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में दे रखे, 1,500 जो अनरिकॉर्ड थे वो अपन रिकॉर्ड करे थे रिवैल्यूएशन में, तो अपन को बैलेंस शीट में वो लगाने हैं। इन ट्रेड पेबल में 15,000 में वो 1,500 अपन ऐड करे तो 16,500 प्राइस यानी 16,500, ठीक है। उसके बाद अपन को कैपिटल लिखनी है, तो यहां पे लिखेंगे जी राम्स कैपिटल, फिर लिखेंगे जी मोहन्स कैपिटल और उसके बाद लिखेंगे जी श्याम कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, ठीक है। इसकी कितनी आई थी गाइस 26,200, इसकी गाइस 30,800 और इसकी गाइस थी गाइस 25,000, 25,000, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं बात असेट साइड की। सबसे पहले दे रखा है जी बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग, तो गाइस बिल्डिंग इसमें तो ओपनिंग में अपन को दे रखी है 18,000, नीचे अपन ने जो रिवैल्यूड दे रखी थी वो अपन को फिगर लिखनी है। रिवैल्यूड फिगर अपन यानी कि जो रिवैल्यूएशन फी दी थी वो अपन बैलेंस शीट में डालेंगे, यानी रिवैल्यूड फिगर आएगी बैलेंस शीट के अंदर यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग दे रखी है 25,000, प्लांट
एंड मशीनरी जो रिवैल्यूड दे रखी है, यानी प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी अपन को दे रखी है जी, इसमें 12000 की रिवैल्यूड फिगर तो अपन 12000 पर लिखेंगे। उसके बाद गाइस इन्वेंटरी दे रखी है 12000, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, ठीक है, तो अपन इन्वेंटरीज भी लिखेंगे जी 12000 पर, ठीक है। रिवैल्यूड फिगर जो है यानी रिवैल्यूएशन वाली जो फिगर है वो अपन को बैलेंस शीट में लिखनी है इन्वेंटरीज के बाद गाइस ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। अगर बात करूं तो ओपनिंग में बैलेंस शीट में जाओगे तो 10000 दे रखा है, उसमें से लेस पीवीडी की वजह से कम हुए थे 500, तब उसका रिवैल्यूड किया था 9500 पर बैलेंस। उसके बाद गाइस दे रखा है आपको जी बैंक, ठीक है। अब जरा बैंक में इसकी फिगर देख लेते हैं, और बैंक में दे रखा है इसमें 5000, तो अपन ने लिख दिया जी 5000। उसके बाद अपन को पता है कि शाम 25000 रुपए अपनी कैपिटल के लिए क्या आया था वो अपन ऐड करेंगे बैंक में, और 10000 गुडविल के लिए क्या आया था वो ऐड करेंगे। तो इसलिए 10000 गुडविल का ऐड करेंगे तो गुडविल को विथड्रॉ नहीं किया गया है, तो 35000 5000 अगर बात करें तो बैंक का जो बैलेंस आएगा वो आएगा गाइस 40000। और इसके बाद अब कोई भी इसकी फिगर नहीं है। अब इसके दोनों साइड पे टोटल करके देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 60500 प्लस 26200 प्लस 30800 प्लस 25000, अगर अपन बात करें तो इसका जो आ रहा है टोटल वो आ रहा है जी 98500। ऐसी असेट साइड का देखते हैं जी 25000 प्लस 12000 प्लस 12000 प्लस 9500 और प्लस 40000, तो गाइस ये भी आ रहा है 98500, यानी बैलेंस शीट का दोनों साइड पे टोटल बराबर है। और ये जो बैलेंस शीट है गाइस वो अपन 1 जनवरी 2020 को ही बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था शाम के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट आपको बतानी है, आफ्टर एडमिशन ऑफ शाम्स, ठीक है। तो अपन ने बैलेंस शीट बनाई, लायबिलिटी साइड अपन ने लिख दी, बिल्डिंग को रिवैल्यूड करा, प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूड जो वैल्यू पे किया वो लिखा है, इन्वेंटरी को जितनी फिगर पर रिवैल्यूड किया वो लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल 10000 में से 500 पीवीडी की वजह से 9500 पे वैल्यू किया गया था, तो 500 को लेस करा के 9500 लिख दिया है। बैंक में 5000 पहले से दे रखा था, ठीक है, 25000 वो कैपिटल के लिए कैश है और 10000 गुडविल के, तो टोटल मिला के 40000 अपन ने यहां पर ऐड कर दिया है। और ये राम मोहन और श्याम की जो कैपिटल है वो अपन ने अभी इससे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये उससे निकल के आएगी। और ट्रेड पेबल 16500 यानी 50000 था पहले, 500 यानी 1500 अनरिकॉर्ड था, तो वो भी अपन ने इसमें रिकॉर्ड कर दिया है। तो आई होप कि गाइस बैलेंस शीट भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया और बैलेंस शीट पढ़ ली, और साथ में जनरल एंट्रीज भी अपन ने अच्छे से समझ ली, ठीक है ना गाइस। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि अपन ने सारे का सारा चीजें कवर कर ली है, ठीक है। इसमें केवल जनरल एंट्रीज पूछी थी, लेकिन अपन ने सारा का सारा इसमें काम कर लिया है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब अपन नेक्स्ट इलेक्शन करेंगे, सब ये अपन ने इलेक्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। अब अपन नेक्स्ट इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन नंबर 2। तो इलेक्शन नंबर 2 गाइस क्या है उसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी एक पार्टनर है, ठीक है। पहले इलेक्शन नंबर 2 लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। और ये आपके मॉड्यूल में पेज नंबर दिया हुआ 8.62 पे, 8.62, ठीक है, ये पेज नंबर दे रखा है आपका 8.62। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2, यानी ए और बी थे 3:2 में थे। और बैलेंस शीट जो दे रखी है वो 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो, यानी डेट क्रेडिटर दे रखा है एफपीटी साइड और कैपिटल ए एंड बी की दे रखी है। उसके बाद असेट साइड में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, ये अपन को दिया हुआ दोनों साइड में टोटल है 3,50,000 और 3,50,000। अब गाइस इन्होंने बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने सी को एडमिट किया है, यानी कि दो पार्टनर थे ए एंड बी और इन्होंने सी को एडमिट कर लिया है। और इसमें लिखा हुआ सी विल ब्रिंग 50,000 ऐसा कैपिटल के लिए क्या आया है और 10,000 गुडविल के लिए क्या आया है, और उसका जो रेशियो है वो 1/5 शेयर है, ठीक है गाइस। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। उसका सेकंड पॉइंट लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट 2%, यानी कि अपन को पीवीडी बनाना है ट्रेड रिसीवेबल पे 2%, एट द रेट कितना परसेंट 2%, ठीक है, बनाएंगे। इन्वेंटरी टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%, मतलब इन्वेंटरी को रिटर्न डाउन करना है 10% से। तो गाइस यहां पे दो वर्ड आप समझने की कोशिश करना, एक होता है बाय और एक होता है टू। बाय मतलब होता है से और टू मतलब होता है तक, ठीक है, यानी बाय मतलब से घटाना है, मतलब इतने रुपए से घटाना है, इतने परसेंट से घटाना है, ठीक है। और टू मतलब होता है इतने तक लाना है। अगर मैं बोलूं बिल्डिंग दे रखी है 5,000, ठीक है, और रिटर्न डाउन बाय, ये रिटर्न डाउन बाय 3,000, तो रिटर्न डाउन बाय 3,000 का मतलब 3,000 रुपए से घटाना, तो 3,000 का लॉस है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा होता रिटर्न यानी 2 लिखा होता तो मतलब होता 3,000 तक लाना है, तो हम कितने रुपए घटाते केवल 2,000 रुपए, यानी 2 और बाई का मतलब है, बाई मतलब से घटाना है और 2 मतलब तक घटाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई लिखा हुआ है तो अपन रिटर्न डाउन बाय कितना लिखा हुआ जी 10% से घटाएंगे, ठीक है। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस टू रिवैल्यूड एट, टू बी रिवैल्यूड एट इतने रुपए तक, तक 2 दिख रहा है 2 रिवैल्यूड एट,
तो यानी कि रिवैल्यूड यानी 2,40,000 पर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट 35,000, फर्नीचर 25,000 पर और ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 पर रिवैल्यूड करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखा है partners agreed that the value of the assets and liability remain the same as such, मतलब liability और assets को सेम रखना चाहते हैं जो पहले थी। there should be not be any changes in their book value, यानी वो बुक में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए कि अगर बुक्स में assets और liabilities की वैल्यूज को चेंज नहीं करना है तो इधर रिवैल्यूएशन की जगह पे कौन सा अकाउंट बनेगा जी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक necessary adjustment in capital account to the partners and show the balance sheet of the new firm। तो गाइस अपन यहाँ पे मेन जो चीज अपन को समझनी है वो समझनी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी चेंजेस नहीं करना है इनको असेट्स और लायबिलिटीज में। ठीक है, तो मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचा था, सेम ही रिवैल्यूएशन यानी का बनाया था, सेम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अच्छे से आपको ये समझना है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट और देन पर्टिकुलर अमाउंट। तो अपन इसको कंप्लीट करेंगे तो किस तरीके से जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कैपिटल में गुडविल का, वो इसका पार्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड, डेटर पे अपन को 2% बनाना है, तो डेटर जाके चेक करेंगे अपन कि डेटर कितने ट्रेड रिसीवेबल है 25,000। ओके, 25,000 का अपन को 2% बनाने का है, तो 2% आता है इसका 500, तो ये लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 PBD। ठीक है, सारे लॉस इधर आएंगे, प्रॉफिट सारे इधर आते हैं। तो PBD हो गया जी 500 का। ठीक है, 2% बनाया 25,000 का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकंड बात क्या बोली है, इन्वेंटरी टू बी रिटन डाउन बाय 10%, यानी कि 10% से इन्वेंटरी को कम करना है। तो इन्वेंटरी 30,000 कम करेंगे तो 2 इन्वेंटरी 30,000 का 10% होता है जी 3,000, तो एंट्री पोस्ट होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 इन्वेंटरी। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो DR करते जा रहे हैं, तो P2 PBD लिख दिया, 2 इन्वेंटरी लिख दिया जी 3,000। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को रिवैल्यूड करें 2,40,000 पे। तो ऊपर जाके फ्री होल्ड प्रीमाइसेस देखते हैं, 2 लाख कितने 240 पे करा है इन्होंने, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया जी 40,000 का। तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000 का एंट्री पोस्ट होती फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट DR2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000। उसके बाद कैसे इन्होंने प्लांट 35,000 पे दे रखा है और ऊपर था 40,000 का, तो 5,000 का हो गया जी लॉस। नहीं 35 और 40,000 का ऊपर दे रखा है, यानी कि और अपन को 35,000 पे इन्होंने वैल्यू किया तो लॉस हो गया, तो अपन लिखेंगे यहां पर 2 प्लांट कितने से 5,000 से, क्योंकि अपन को बैलेंस शीट में दे रखा था पहले 40,000 और उन्होंने रिवैल्यूड करा है 5,000। 35,000 का रिवैल्यूड करा तो 5,000 का अपन को लॉस हो गया, तो अपन ने लिख दिया 2 प्लांट 5,000। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 प्लांट 5,000। उसके बाद इस बात करते हैं फर्नीचर 25,000 पे इन्होंने रिवैल्यूड किया और ऊपर चेक करेंगे तो फर्नीचर है 20,000 का, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो बाय फर्नीचर। ठीक है, तो बाय फर्नीचर लिख दिया, एंट्री पोस्ट होती है फर्नीचर अकाउंट DR2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का। उसके बाद गाइस ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 पर रिवैल्यूड करें, ऊपर जाके चेक करते तो ऑफिस इक्विपमेंट 2500 के नजर आते हैं, 27,500 करे तो 2500 का, तो 2 ऑफिस इक्विपमेंट 2500 से बढ़ा दिया। ठीक है गाइस, तो अपन ने ये भी काम कर लिया जी, फ्री होल्ड का कर लिया, ठीक है, प्लांट का कर लिया, फर्नीचर का कर लिया और ऑफिस का कर लिया। ठीक है, बस यही पॉइंट थे। अब क्या करेंगे, अपन निकालेंगे जी प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो देखो 40,000 इधर का है, 5,000 है और 2500 है। अगर गाइस बात करें तो 47,500 इधर आ रहा है, इधर का देखते हैं कितना है जी 500 प्लस 3,000 और प्लस 5,000, यहाँ का आ रहा है जी 8,500। तो ठीक है, माइनस करेंगे 47,500 में से, तो गाइस 39,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे 47,500 किया अपन। अब गाइस अपन को करना क्या है कि जो प्रॉफिट आ रहा है पहले इसको यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन को एक तो A है और एक B है, मतलब जो ये 39,000 का प्रॉफिट है इसको अपन बांट लेंगे A एंड B में। ठीक है, तो 39,000 का 3/5 और 39,000 का 2/5, तो इसे अपन बांटने वाले हैं। तो
तो देखते किस तरीके से आता है जी 39,000 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 23,400 आएगा जी इसका। और इसकी अगर अपन बात कर लेते हैं तो 39,000 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 15,600 आएगा। तो यहाँ पे अपन 39,000 लिखेंगे, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि अब अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, और इसको अपन बंद करते हैं तो एंट्री पोस्ट करते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, इसको अपन रेशियो बांटेंगे न्यू रेशियो में ए बी और सी में। तो न्यू रेशियो अपन को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। तो जरा वर्किंग नोट बना लेते हैं कि उसका क्या रेशियो आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूं, ऐसा रिवैल्यूएशन के अकाउंट की तरीके से बनाया है, बस इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए अपन को मेमोरेंडम बनाना है। तो जो 39,000 आया इसकी एंट्री के अकॉर्डिंग अपन ने बांट के मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और उसको बंद कर दिया। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो गाइस ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं और अपन एक वर्किंग नोट बनाते हैं इनके न्यू रेशियो का, कि इनका न्यू रेशियो क्या है, ठीक है ना गाइस। तो उसका एक बार न्यू रेशियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका वर्किंग नोट अपन देखते हैं किस तरीके से बनेगा। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में रेशियो निकालना सीखा था, उसी तरीके से अपन निकालेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट तो अपन यहां पे आपको पता है कि न्यू रेशियो निकालना है जी, ठीक है, न्यू रेशियो। तो यहां पे लिखा है सबसे पहले कि टोटल फर्म प्रॉफिट, अगर बात करें तो अपन यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो 1 माइनस 1/5 करके तो बचेगा कितना जी 4/5, क्योंकि 1/5 के लिए आया है सी और नहीं दे रखा है, तो अपन 1 में से 1/5 लेस करते तो 4/5। तो ए जो है वो 4/5 का और बी जो है वो 4/5 का और सी का 1/5 है ही है। तो 4/5 का जो ए है वो लेगा 3/5 क्योंकि ओल्ड रेशियो में लेंगे, और 4/5 का जो बी है वो 2/5 लेगा। तो यानी 4 3 12 5 5 25 और 4 2 8 और 5 5 25 और इसका आ जाएगा जी 1/5। अपन इसका जो एलसीएम लेंगे वो 25 आएगा, तो यानी कि 12:8:5 5 5 तो अगर अपन बात करें न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो आता है अपना 12:8:5, यानी 12 और 8 और 5। इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 39,000 को, तो 39,000 into 12/25, ठीक है। 39,000 into 8/25 और 39,000 into 5/25। तो गाइस ये अपन को करना है 12/25, 8/25, 5/25। इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 39,000 into 12 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये आएगा 18,720। कितना आएगा 18,720। और उसके बाद फिर 39,000 into 8 डिवाइडेड बाय करेंगे 25, तो गाइस ये आएगा आपका 12,480, ठीक है जी। और इसका करेंगे थर्ड वाले का, तो 39,000 into 5 डिवाइडेड बाय 25, तो गाइस इसका आएगा 7,800, ठीक है। तो ये टोटल दोनों साइड का 39,000 अपन लिख देंगे। ये अपन ने एंट्रीज के अकॉर्डिंग पोस्ट कर दिया है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एबीसी में न्यू रेशियो में, ठीक है गाइस। तो ये था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन बनाया एज ए रिवैल्यूएशन की तरह, बस उसको दोनों तरफ इस तरीके से अपन को क्लोज करना है, एंट्री के साथ अपन ने क्लोज कर दिया है, ठीक है गाइस। इसके बाद अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो ये एंट्री पोस्ट करनी है, तो पार्टनर्स कैपिटल में पहले तो जाएगा बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ए और बी के अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ए बी और सी में ये अमाउंट जाएगी। तो इससे जो भी इफेक्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, और अपन को जो बैलेंस शीट की जो ओल्ड फिगर है उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपन ने कौन सा अकाउंट बनाया है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब आपको इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और आपको करनी पड़ेगी। इससे पहले अपन ने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको समझा दिया था, बैलेंस शीट भी आपको समझा दी थी। इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में जो मेन काम था वो इस एंट्री का था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, और आप इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और गाइस अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं जिससे कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस तो ये आप करेंगे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया और सेकंड कंप्लीट किया। तो गाइस अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।